आप लोग यहाँ पे कब से लगे हुए हैं इस तरह से? हम लोग तो सुबह से ही है और छात्रों के समर्थन में आज हम लोग आए हैं। हम लोग देख रहे थे कि 4-5 दिन से छात्र आंदोलन में हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन अभी तक बात करने के लिए नहीं आया। लोकतंत्र में ये बड़ा हताशा वाली बात है, निराशा वाली बात है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए धरना में बापू वाटिका में बैठे थे और आज शिफ्ट किए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में, और आज इन्होंने बाध्य होकर के 4-5 दिनों के बाद बाध्य होकर के संविधान यात्रा निकाल दिया, इसलिए ताकि सरकार के कान में हमारी आवाज़ पहुँचे। लेकिन सरकार अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं भेजी बात करेंगे। कितना दुर्भाग्य है, सोचिए, जिसके भविष्य के लिए ये राज्य गठन हुआ था उनका भविष्य आज अंधेरे में है, चौपट हो चुका है। और आज जब वो अपनी आवाज़ को सड़कों पर बुलंद कर रहे हैं तो सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। एक तरफ जब केंद्र में नीट की बात होती है तो वहाँ केंद्र सरकार को यही सरकार के पार्टी के लोग कोसते हैं, और जब राज्य में हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल के मुद्दे पर, तो सरकार का कोई डेलीगेशन बात नहीं करती है। हम सरकार को आश्वस्त कर ये आज मांग करना चाहेंगे कि अब सचेत हो जाइए और छात्रों से बात करिए, वरना बात होकर के कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको विधानसभा की ओर कुछ करें और आपको विधानसभा के बाहर आपको काम करने के लिए बाधित कर दे और आपको विधानसभा घुसने मना कर दे। क्योंकि अगर छात्र जब जागेगा, छात्र जब हुंकार भरेगा, तो निश्चित तौर पर उनके आक्रोश का आपको सामना करना पड़ेगा। हम सरकार को हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके मर्यादा को बचे रहने दीजिए और आप बच्चों से बात कीजिए, समाधान का रास्ता निकालिए और जो भी उचित मार्ग है उसको प्रशस्त कीजिए। आप लोग का साथ इस तरह रहेगा तो छात्र जरूर सफल होंगे। नियम कानून से कभी आंदोलन हम लोग पूरा प्रयास में है और पूरे राज्य से आज लोग आए हैं, हर जिले से आए हैं, और जिस तरह से रोकने का भी प्रयास किया गया। देखिए क्या स्थिति है, छात्रों का आप आक्रोश देखिए, ये बताता है कि लोग त्रस्त हो चुके हैं। हर जेपीएससी लिखा हुआ, हर जेपीएससी में फर्जीवाड़ा हुआ, बताइए कहाँ जाएगा आदमी, नौकरी नहीं मिलेगा, क्या करेगा रे? विधायक मंत्री तो बन ही नहीं सकता है, कम से कम नौकरी तो दे दीजिए, नौकरी ही तो मांगते हैं। हमारे झारखंड आंदोलनकारी इसीलिए तो झारखंड बनाए थे कि बाल बच्चों को कम से कम अपना हक मिल सके। बिहार के लोग जो ले जाते थे वो हिस्सा काट करके वो हमको मिले, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, क्यों नाराज है भैया? बहुत नाराज लग रहे हैं। क्यों ना नाराज हो? क्यों ना? कारण बता दीजिए, नाराज नहीं होंगे। 26 साल का झारखंड हो गया है। 2023 में जेपीएससी का पहला एग्जाम हुआ था, वो भी आज जांच चल रही है। फिर दूसरा एग्जाम हुआ, वो भी जांच चल रही है। ये क्या बाबा जी का ढाबा है कि 2003 में एग्जाम होती है और 23 साल के बाद भी वही हाल है? 23 साल के बाद भी आज छात्र सड़कों पे है। अरे जितना भी एग्जाम होता है हर बार छात्र सड़क पे आता है। आप 5 साल में सरकार चेंज होती है, आप मंत्री का पद बैठ जाते हैं, मंत्री के पद में 6-6 को पद विभाग अपने पास रखते हैं। रसगुल्ला भी आप ही खाते हैं, मलइयो भी आप ही खाते हैं, उसका खोवा मिठाई सब आप ही खाते हैं। तो भैया छात्र का कम से कम अधिकार है, अलुआ रूपी जो नौकरियां है वो कम से कम समोसा से निकाल कर अलुआ तो दे दीजिए। अब वह नहीं देते हैं, वह देने के लिए सारा 7 को बेलना पड़ रहा है। बताइए कब तक हम लोग ऐसा सहते रहे? जैसे सीजीएल का परीक्षा हुआ, अब मानने को तैयार नहीं हुए, फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, 4000 छात्रों पर केस ठोक दिए। उसके बाद फिर गलती को माने और केसवा को फिर भी नहीं हटाए, एसआईटी को गठन कर दिए। एसआईटी का रिपोर्ट आज तक आते रहे, एसआईटी भीतरे चली गई। एसआईटी क्या की, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ कर डाल दी। और फिर हम लोग जब दोबारा एग्जाम हुआ, फिर हम लोग कहे कि भैया इसमें भी धांधली हुआ है, आप नहीं माने। आज देखिए, आज उसका सबूत सामने आ गया। अभी तिवारी सेकंड टॉपर बन गया, सेकंड रैंकर बन गया। तो अगर ये बात को अभी उसी समय मान लिए रहते, उसको फ्रेश किए होते, तो आज नौबत आती क्या? आज हमको सड़कों में बैठने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। क्या कब तक चलेगा? हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, वंचित हैं, हम अपनी मांग करते हैं। अरे संविधान का एक कॉलम पढ़े होंगे ना, एक कॉलम है उसमें कि प्रस्तावना में कॉलम है कि आर्थिक समानता की बात कही जाती है, सामाजिक समानता की बात कही जाती है, राजनीतिक न्याय की बात कही जाती है। मिला कहाँ? मिला कहाँ मिला? संविधान की बात करिए ना। प्रस्तावना में एक और लाइन है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। यही समानता है। जिसके पास करोड़ों रुपया हो नौकरी लेके चलेगा, योग्यता वाला रोड पे बैठे हैं, रोड पे बैठ के झालमुरी बेच रहे हैं। यही समानता है, यही प्रस्तावना को फॉलो करते हैं। हमको कानून सिखाते हैं, हमको संविधान सिखाते हैं। हम ये कानून और संविधान बहुत जानते हैं, और फिर आप वही काम कर रहे हैं। चौधरी जेपीएससी को सबसे पहले ये मांग है कि इसको रद्द करिए और इसको सीबीआई के हवाले कीजिए। सीआईडी पे हमको भरोसा नहीं है। और जो लॉलीपॉप वाला काम कर रहे हैं ना, ये जो लिपापोती वाला काम कर रहे हैं, ये लिपापोती नहीं चलेगा। लिपापोती बहुत बार कर चुके हैं आप, पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। हमको फ्रेश चाहिए,
हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम नौकरी लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे, बात खत्म। लेकिन इसको रिफॉर्म करिए। और सबसे पहले अगर आपसे नहीं हो रही है, आपकी संस्थाओं से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो आपको संविधान आप लिखे होंगे, हो सकता है बाबा साहेब, हम नहीं मानते कि बाबा साहेब लिखे, हो सकता है हेमंत सोरेन ही लिखे होंगे, हो सकता है कानून हेमंत सोरेन ही बनाए हो, लेकिन भैया आप उसको पढ़े नहीं होंगे। हम बता देते हैं आपको, संविधान के आर्टिकल 312 में उल्लेख है कि अगर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, और 315 में ये उल्लेख है कि एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और इसके तहत तीसरा विकल्प भी है कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। अगर राज्य लोक सेवा आयोग सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाती है, अगर नहीं ले पाती है, तो आप चाहे तो उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। उसके लिए बस करना इतना है, उसके लिए बस आपको इतना करना है कि आपको एक कैबिनेट से बिल पास करना है, केंद्र सरकार को भेजना है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, और जो राज्य की जितनी भी नौकरियां हैं राज्य सेवा की, उसको उसके तहत लिया जाए, वो बिल बन जाएगी। सारी चीज़ें सर। तो दूसरा विकल्प भी हम आपको देते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि आप अगर चाहें तो राज्यपाल की सहमति से आप राज्य की जितनी भी सेवाओं की जो एग्जाम होती है उसको संघ लोक सेवा आयोग को दे सकते हैं। आपसे नहीं होगा, 23 सालों से नहीं हो पा रहा है, और आपसे होगा भी नहीं, चाहे राज्य आयोग चाहे नौकरियां ये वैकेंसी ले या एजेंसी वैकेंसी ले, आपसे नहीं होने वाला है। इसलिए आप संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दीजिए, वही कर सकता है, न तो दोबारा नहीं कर सकता। ये हमारी मांगे हैं। और मांगे साथ में अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो ये भी हमारी मांग है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक कानून बनाया जाए और कठोर से कठोर सजा की प्रावधान किया जाए। कठोर से कठोर मतलब क्या? अगर फांसी की सजा हो सकती है तो उसको फांसी की सजा दीजिए, अगर उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है तो उम्र कैद की सजा दीजिए, अगर उसको घर कुर्की का सजा हो सकती है तो घर कुर्की की सजा दीजिए, लेकिन सजा दीजिए। सजा नहीं दीजिएगा तो चीज़ें सुधरेगी नहीं। और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो कि ये चीज़ें 20 साल 30 साल जांच में ना चले, और उसमें एक डेडलाइन तय हो कि 3 महीने के अंदर जांच होगी और उसका रिपोर्ट सौंपा जाएगा और उसकी सजा होगी। ये 20 साल में नहीं चलेगा, ये हमारी मांग है। पर ये बहुत निराशाजनक चीज़ है कि इतने पढ़े लिखे लोगों को ऐसे सड़क पर बैठना पड़ रहा है। आप लोगों के पढ़े लिखे जैसे लोग हैं। दुर्भाग्य इस देश का और इस राज्य का कि पढ़े लिखे लोगों को हर बार संघर्ष करना पड़ता है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड का मोराबादी हो, चाहे अल्बर्ट एक्का चौक हो। दुर्भाग्य, अंगूठा छाप खेपा चाप अनपढ़ ऊपर जाके हमारे लिए नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। दुर्भाग्य, और कहीं ना कहीं हम छात्रों का दुर्भाग्य है और हम छात्रों की गलती है। आज कम से कम 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और यहाँ जब आंदोलन होता है तब आते ही नहीं। चलता रहेगा भैया, शोषित होते रहेंगे। इसलिए एक बार घर से निकलिए और इसको मुंह तोड़ दबा। धन्यवाद।